अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वहीदाज़ मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। ईद का मौका है जिसके लिए कलेजी बना रहे हैं और ये हर घर की ज़रूरत है और सब ये साफ़ करना चाहते हैं। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए हैं। सबसे पहले हम इसे साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद हम पकाएंगे। ये दरमियान से हम इसको काट के इसके कुछ ऐसे छोटे कर लेंगे ताकि कोई भी अंदर इसके बारीक झीली ना रहे। कोई अंदर इसकी छोटी छोटी इसके अंदर वेंस होती हैं, उनको निकालेंगे जिनमें ब्लड जमा होता है। पूरी कलेजी जो है इस झिल्ली से भरी होती है, इसको उतार लेते हैं। इसको उतार के उसके बाद फिर इसकी कटिंग करेंगे। ये जिधर जिधर इसका जोड़ है वहाँ से मैं इनको काट रही हूँ, क्योंकि उसके अंदर चर्बी है और साथ छोटी छोटी वेंस हैं और उनको अलग करना है। जब तक वो अलग नहीं होगी वो खाने में फिर आपको मुंह में आती तो वो चबाई नहीं जाती, उससे फिर सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। कटिंग में इसको बहुत खूबसूरत करके काटेंगे, क्योंकि ये पकी हुई और अच्छी कटी होगी तो पकी हुई भी मज़ा करती है। ये कटिंग हो रही है, इसी तरह सारी कटिंग हम कर देंगे। अब इसको हमने पानी में डाल दिया है। धोते वक्त भी जो भी आपके हाथ में कोई जेली कोई चीज़ आएगी आप उस वक्त भी इसको हटाएंगे। इसको कम से कम 3 पानियों में हमने धोना। 3 पानियों से निकाल के अब मैंने चौथे पानी में सिरका डाला है। सिरका डाल के मैंने इसको बहुत अच्छी तरह धोया है। आप देख रहे हैं कि ये चौथी दफ़ा भी सिरके वाले पानी में भी ब्लड आ रहा है और सिरका डालने से इसके अंदर की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। अब सिरके से निकाल के मैंने इसको निचोड़ा है। निचोड़ के मैंने दूध में डाल दिया है। आधा किलो दूध मैंने लिया, इस पे मैंने ये कलेजी डाल के इसको मैं अब छोड़ दूंगी। ये दूध में कुछ देर रहेगी, जो इसकी रही हुई थोड़ी बहुत जो भी स्मेल है वो दूध की वजह से ख़त्म हो जाएगी। और दूध से इसके अंदर की वेन में अगर ब्लड हुआ तो वो उसे खींच के बाहर निकाल देता है। इस तरफ हम इसके मसालों की तरफ आते हैं। ये तमाम मसाले जो रेगुलर हम इस्तेमाल करते हैं, ये आप देख रहे हैं, इनकी डिटेल आपको साथ कार्ड में मिल जाएगी। इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं, ये रेगुलर हैं। 7 टमाटर हैं, 3-4, एक प्याज है उसको मैंने बारीक चॉप किया। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब हम अपनी कलेजी की तरफ आते हैं। देखें, इसको दूध से निकाल कर इसको मैंने फिर पानी में डाला है। पानी में इसलिए डाल रही हूँ, अब ये पानी जो बॉयल हो रहा है फिर हमें उसके बाद मुझे इस पानी में इसको डालना है। इस पानी में डालने से इसके अंदर का दूध भी निकल आएगा जो अंदर रह गया होगा, और जो इसके अंदर हल्की फुल्की स्मेल है वो भी। इसको मैं पानी में डालूंगी। जब पानी बॉयल हो जाएगा अभी कलेजी डालने के बाद उसको 2 से 3 मिनट में पानी के अंदर ही रखूँगी। जब बॉयल होगा तो उन 3 मिनट इसके अंदर रहने दूँगी। मीडियम फ्लेम इसकी है। ये बॉयल हो रहा है, बस इससे ज़्यादा नहीं। 3 मिनट हो चुके, बस मैं इसको निकाल रही हूँ। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, आधा कप ऑयल में मैंने इसको डाल दिया है। आधा लहसुन अदरक में अभी डालूंगी, आधा बाद में डालूँ। अब इसको मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी, कच्चापन ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा इसका गोल्डन कलर आ जाए। अब ये थोड़ा सा कलर इसने चेंज कर लिया है। ये इसमें खड़े मसाले डाली हूँ। लौंग 2 डाली और 1 मोटी इलायची डाली है। ये मैं हर अपने गोश्त और कीमे वाली हांडी में बनाती हूँ, डालती हूँ। अब हमारा लहसुन अदरक जो है हल्का सा कलर चेंज हो गया है। देखिए, हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। अब उसमें प्याज डाला है। प्याज के कलर को हमने चेंज किया क्योंकि यहाँ हमने अपनी कलेजी के कलर को पिंक करना है। ये तमाम मसाले जो मैंने आपको अभी बताए थे, ये जितने भी खुश्क मसाले हैं हमारे पास रेगुलर, वो हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इनको हम भूनेंगे। नमक को मैंने छोड़ दिया है, नमक हम आखिर में डालेंगे जब हमारी कलेजी तैयार हो जाएगी। अगर हमने इस वक्त नमक डाल दिया और उसके बाद अब कलेजी को कितना भी भूनेंगे पकाएंगे वो गलेगी नहीं, बेशक आप कुकर भी लगाएं। अब मैंने इसमें टमाटर की जो प्यूरी बनाई थी, ये 3 टमाटर मैंने डालें, इनकी प्यूरी डाली। इसको भी बहुत अच्छी तरह भूनेंगे। कलेजी के मसाले को, हर मसाले को अलग अलग हम भूनते हैं, अलग अलग टाइम देते हैं। अच्छी तरह ऑयल निकल आए, थोड़ा सा हम पानी का छींटा दे के इसको फिर दोबारा हम भूनेंगे। कलेजी के मसाले को भूनने से कलेजी का अपना मज़ा और खुशबू होती है। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि अब इसका कलर कितना प्यारा है। अक्सर कलेजी हम लोग बनाते हैं तो वो काली हो जाती है, कुछ देर बाद काली हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको कलेजी बनाना दिखा रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, ये आपकी काली नहीं होगी। आप इसे अगर दूसरे दिन भी खाएँगे तो ये इतनी मज़ेदार होगी और यही कलर इसका होगा। ये बहुत आइडियल कलर होता है। अब मैंने इसमें नमक डाला है क्योंकि कलेजी गल गई है, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। आखिर में नमक हमने मिलाया है। नमक के साथ मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी थी। ये मैंने काली मिर्च डाली है, थोड़ी लेट डाली। काली मिर्च की खुशबू अच्छी लगती है, अगर शुरू में डालो तो उसकी
अंदर ही रह जाती है खुशबू, इतनी ज़्यादा फिर वो फील नहीं होती थी। हाँ ये हमें फील होगी। ये तैयार है। अब ये तैयार है। इसको मैंने और मज़ीद अच्छा करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए सब्ज़ धनिया, मुझे उम्मीद है इसको भी आप बनाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया और मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे। मेरा साथ देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।